मैं हूं खुशीलाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 9 महीने बाद खुला स्कूल, छात्रों के चेहरों पर दिखा खुशी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूल में सुरक्षा के खास इंतजाम को लेकर शोक सभा और कैंडल मार्च का आयोजन। हत्यारे दोस्त की गिरफ्तारी की उठी मांग। दोषियों को स्पीडी ट्रायल के साथ फांसी की सजा दिलाने की हुई मांग। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और बघमारा विधायक ढुल्लू महतो पहुंचे दिवंगत के घर। धनवार खोरी महुआ मुख्य मार्ग पर सड़क हादसा, कंटेनर के जद में आया बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत। और गिरिडीह में ठंड ने दिखाना शुरू किया रौद्र रूप, शाम ढलते ही बाजारों में सन्नाटा। जिला प्रशासन ने तमाम महत्वपूर्ण स्थानों पर शुरू की अलाव की मुकम्मल व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। धनवार खोरी महुआ मुख्य मार्ग पर कंटेनर वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। भाग रहे कंटेनर को पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से पकड़ा। मामले में कंटेनर चालक को हिरासत में लिया गया है। धनवार खोरी महुआ मुख्य सड़क पर सोमवार शाम को कंटेनर के चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के जेब से निकले आधार कार्ड के जरिए उसकी पहचान जमुआ थाना क्षेत्र के तारा चुंगलो गांव के रहने वाले केदार राणा के 24 वर्षीय पुत्र संजय राणा के रूप में हुई है। पुलिस ने भाग रहे कंटेनर सहित उसके चालक को घटना स्थल से 3 किलोमीटर दूर लाल बाजार में छात्र नेता गौतम किशोर, विक्रम कुमार, अक्षय कुमार आदि लोगों के सहयोग से पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। जैसे तैसे संपर्क नंबर व्यवस्था कर घटना से संबंधित जानकारी स्वजनों को दे दी गई थी। बताया जा रहा कि कंटेनर व बाइक चालक दोनों खोरी महुआ की तरफ जा रहे थे। युवक हेलमेट नहीं पहना था तथा कंटेनर को ओवरटेक कर आगे निकलने का प्रयास कर रहा था। बताया जाता है कि ओवरटेक कर आगे निकलने के दौरान सामने से आ रहे वाहन को देखकर बाइक सवार असंतुलित होकर कंटेनर के अगले पहिए के नीचे आ गया और पिछले के नीचे आते ही उसका सर को बुरी तरह कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। चुप रहा बोल, ये चीज जरूरी ना बोल, चुप रहन बोल, कुछ जरूरी ना। धनवार थाना के बड़ा चौक स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास एक कंटेनर के चपेट में आने से एक युवक जिसका नाम संजय राणा, पिताजी का नाम केदार राणा है, जो जमुआ थाना क्षेत्र के अंदर कोला गांव तारा के हैं, इनका कंटेनर के चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जिन्हें थाना लाया गया तथा कंटेनर और कंटेनर चालक को दोनों को सही सलामत बरामद करके थाना में ला करके रखा गया है। और परिजन को भी इसकी सूचना दी गई। परिजन के आने के बाद जो भी वो कार पेपर देंगे या कागजी कार्रवाई होगी वो परिजन के आने के बाद की जाएगी। ग्राफिक डिजाइनर रंजीत साहू हत्याकांड को लेकर समाज के प्रबुद्ध लोग भी गोलबंद होने लगे हैं। सोमवार को दिवंगत की आत्मा की शांति को लेकर शोक सभा का आयोजन किया गया। मौके पर कई प्रबुद्ध लोग भी शामिल हुए। गिरिडीह जिला तैलीक साहू के तत्वावधान में साहू समाज भवन में ग्राफिक डिजाइनर रंजीत साहू की याद में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एवं बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और झारखंड राज्य तैलीक साहू सभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उमा चरण प्रसाद साहू भी उपस्थित थे। बैठक में सबों ने इस निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की तथा जिला प्रशासन से मांग किया गया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। कार्यक्रम का संचालन संगठन के महासचिव धर्म प्रकाश ने किया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष हरगौरी साहू, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, जिला युवा अध्यक्ष मनोज साहू,
नगर सचिव मनीष गुप्ता, जिला पदाधिकारी अरुण साहू, दीपक कुमार, शिवनाथ साहू, सुमित रंजन, मंटू विकास, जिला पदाधिकारी अरुण साहू, दीपक कुमार, शिवनाथ साहू, सुमित रंजन, मंटू विकास गुप्ता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इसके बाद समाज के पदाधिकारियों एवं सांसद और विधायक सहित सभी लोगों ने महेश लुंडी जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात किया। हम अपने समाज की ओर से दोनों का हार्दिक स्वागत करते हैं और अपने जिला अध्यक्ष मुख्य आरोपी गिरफ्त के बाहर है। रंजीत की हत्या उन अपराधियों के द्वारा की गई है जिसके बीच रंजीत का कोई मामला नहीं था, बल्कि लेन देन के चलते उसकी निर्मम हत्या की गई है। उनके मरने से समाज ने एक होनहार युवक को खो दिया है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए। और अभी तक अपराधी मुख्य आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। इससे यही साफ पता चलता है कि जो जिला प्रशासन है, जो सरकार है, सारे अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। और जब से सरकार बनी है, हमको लगता है आज तक राज्य में इससे ज़्यादा अपराध, उग्रवाद भी काफ़ी बढ़ा, अपराध की घटनाएं हुई, कई बलात्कार हुए, लेकिन प्रशासन बिल्कुल सुस्त है, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा। और इससे हम यही कहेंगे सरकार विधि व्यवस्था कंट्रोल करने में बिल्कुल विफल हो गया है। और इसलिए ऐसे सरकार से हम लोग आगे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि अब हम लोग संघर्ष का रास्ता हम लोग अपनाएं। कार्यकर्ता भी थे और वो एक बहुत ही नेक और अच्छा लड़का था जो समाज में दिन रात लगातार सेवा के भावना से काम करते आ रहे थे। और उसको साजिश के तहत क्रिमिनल लोगों के द्वारा मार दिया गया, हत्या कर दिया गया। हम जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसका गिरफ्तारी हो, अन्यथा बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी और हमारे समाज के द्वारा और हमारे सांसद जी का सहयोग से हम लोग इसके आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे और इसके लिए हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। ये सच्चाई है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के गठबंधन सरकार जब से बना है तब से लगातार पूरे झारखंड प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर है। क्राइम पर कोई कंट्रोल नहीं है, उग्रवाद बढ़ा हुआ है। पूरे झारखंड के लोग भय से जी रहे हैं और जिस प्रकार से स्थिति आज दिन प्रतिदिन झारखंड प्रदेश में बनता जा रहा है, लोग के मन में आक्रोशित सरकार के प्रति, इनके कार्यशैली के प्रति जो बढ़ता जा रहा है। और आने वाला समय झारखंड की जनता उग्र होते जा रहा है। इसका अपराध का सीमा एकदम ज़्यादा अपराध। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने डुमरी के पार्टी कार्यकर्ता प्रदीप मंडल के आवास पर आजसू कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में कई विभागों के सांसद प्रतिनिधि को मनोनीत किया। मौके पर कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सोमवार को इसरी बाजार स्थित पार्टी कार्यकर्ता प्रदीप मंडल के आवास में अपने विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि नियुक्त किया। इस दौरान प्रतिनिधियों को सर्वप्रथम नियुक्ति पत्र देते हुए सांसद ने पुष्पमाला से सम्मानित किया। नियुक्ति पाने वालों में काशी महतो को ग्रामीण विकास एवं खनन विभाग का सांसद प्रतिनिधि चुना गया है। धर्मेंद्र यादव को पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग का प्रतिनिधित्व, दुलार चंद महतो को अंचल भू राजस्व विभाग, छोटी मंडल को मनरेगा, शंभुनाथ महतो को पेंशन,
ओम प्रकाश पंडित को समाज कल्याण, नीलकंठ महतो को आपूर्ति विभाग, सतीश कुमार महतो को प्रधानमंत्री आवास, चूरामन महतो को स्वास्थ्य विभाग, पिंटू कुमार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, शब्बीर अंसारी को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कृष्णकांत शर्मा को वन विभाग, लालदेव मांझी को आदिवासी कल्याण विभाग, मनोज कुमार महतो को कृषि एवं पशुपालन विभाग, वासुदेव महतो को ऊर्जा विभाग, फलजीत महतो को प्रशासनिक एवं कैलाश दास को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, लालमणि महतो को जल संसाधन विभाग, ईश्वर विश्वकर्मा को सहकारिता विभाग, नीतीश आनंद को पथ निर्माण, मनोज कुमार को शिक्षा विभाग, श्रीमती कुसुम पांडे को बाल कल्याण महिला विकास एवं सुनील महतो को आपदा प्रबंधन विभाग का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इस दौरान सांसद ने कहा कि जितने भी नियुक्त प्रतिनिधि हैं सभी अपने अपने क्षेत्र के कार्यों को अच्छी तरह से जान ले तथा क्षेत्र में जनता के बीच में जाएं एवं उनके परेशानियों को दूर करें। अगर कोई अधिकारी किसी प्रकार का दिक्कत खड़ा करते हो तो लोकतांत्रिक रूप से समाधान निकालें। अगर समाधान नहीं निकलता हो तो हमसे सीधा संपर्क करें। गुलाबचंद जी दुराजन साहब, धर्मेंद्र भैया, चाय लाया रे? एक मिनट रुकिएगा। आ जाओ। पेयजल एवं स्वच्छता बड़ी सुखाड़ जगह। अपने विभाग के बारे में आप पूरी जानकारी रखें, क्योंकि यह आज प्रतिनिधि नियुक्त किया गया तो मैं भी महीना में एक बार जरूर हमेशा आऊँगा, तो आपके बीच में प्रतिनिधियों के बीच में बैठूंगा और आपको जो जिम्मेवारी दिया गया उसमें क्या कमियां हैं और कहाँ गलतियां भी होती थी। कि प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर में ही काफ़ी, जब हम लोग गांव का दौरा करते हैं तो लोगों का काफ़ी शिकायत मिलता है कि आवास हो या राशन हो या पेंशन हो कि गड़बड़ी काफ़ी होता है। जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल जाता है। तो इस तरह का काफ़ी शिकायत आता है। तो वैसे चीज़ों पर बारीकी से आप लोग ध्यान रखें कि भाई, और पदाधिकारी है जब तक उसको लगाम में नहीं रखिएगा, जब तक उसको देखिएगा गड़बड़ी कर रहा है उस समय आप उसको सचेत नहीं कीजिएगा तो वो हमेशा यह गड़बड़ी करता रहेगा। इसलिए यह जिम्मेवारी आप लोगों को मिला। और जब भी आपसे कोई परेशानी हो, यदि आपसे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आप हमको जरूर सूचना दीजिए, ताकि वैसे पदाधिकारियों पर हम लोग कार्रवाई भी कर सकें। इसलिए आज आप लोगों का काफ़ी समय से यह मांग था और अनुमंडल स्तर पर हमारे छकन जी है, जो भी आप लोगों को दिक्कत हो आप एक जगह पर एकत्रित रहें। क्योंकि आप लोग यहाँ पर, क्योंकि प्रखंड मुख्यालय भी है तो लगभग सभी दिन आप लोग एकत्रित भी होते हैं, सभी लोग जानते हुए। तो ये जिम्मेवारी आप लोग का, मुझे पूरा विश्वास है अपनी जिम्मेवारी आप अपने ढंग से अच्छे ढंग से निभाएं ताकि क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद। डुमरी के मधुगोपाली पंचायत में आजसू नेता स्वर्गीय मेघलाल महतो की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर गिरिडीह सांसद सहित बड़ी संख्या में आजसू नेताओं व ग्रामीण उपस्थित थे। डुमरी प्रखंड के मधुगोपाली पंचायत के मुंगी टांड में आजसू नेता सर झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय मेघलाल महतो की तीसरी पुण्यतिथि नगलो स्थित मुंगी टांड में मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी उपस्थित हुए। इस अवसर पर सभी लोगों ने स्वर्गीय मेघलाल महतो के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया तथा 2 मिनट का मौन धारण करते हुए उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना सभा की। इस दौरान सांसद ने स्वर्गीय मेघलाल महतो की विधवा मालती देवी को पुष्पमाला देकर सम्मानित किया। मौके पर स्वर्गीय मेघलाल महतो की बड़े पुत्र
बालेश्वर महतो ने स्वर्गीय मेघलाल महतो की आदमकद स्टैचू लगाने की मांग रखी। वहीं सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय मेघलाल महतो आजसू के कद्दावर नेता थे तथा समाज सुधारक के साथ साथ झारखंड आंदोलनकारी भी थे। सांसद ने कहा कि स्वर्गीय मेघलाल महतो उस समय समाज के लोगों को जागरूक किया जब समाज महाजनी प्रथा से त्रस्त था। शिवाजी समाज के बैनर तले समाज में फैली बुराइयों से लड़ा और स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु परिश्रम किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्वर्गीय मेघलाल महतो की आदमकद प्रतिमा इस स्थल पर लगाया जाएगा ताकि अगला साल उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से मनाया जाए। इस कार्यक्रम को आजसू के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, डुमरी प्रमुख यशोदा देवी, आजसू के प्रखंड अध्यक्ष काशी महतो, प्रखंड सचिव धर्मेंद्र यादव, छात्र नेता सतीश महतो, आजसू नेता दुलार चंद्र महतो संबोधित करते हुए स्वर्गीय मेघलाल महतो के बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आजसू के जिला सचिव छक्कन महतो, संचालन नेहरू नवयुवक कमेटी के अध्यक्ष कामेश्वर महतो तथा सभा का समापन की घोषणा जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने किया। सम्मान मिलना चाहिए, जिनके बदौलत आज झारखंड अलग हुआ और झारखंड अलग होने के बाद जो उनका सपना था वह सपना कैसे साकार होगा और हम लोगों का दायित्व है उनसे प्रेरणा लेकर उनके सपनों को साकार करना। क्योंकि इस पंचायत के बारे में मैं पहले ही कहा, चुनाव के समय में भी आया था, तो कई योजनाओं का स्वीकृति हम लोगों ने दिया है, रोड का, पानी का। क्योंकि इसे हम एक आदर्श पंचायत के रूप में, आदर्श ग्राम के रूप में हमने घोषणा भी किया है और हमने मंजूरी भी दिया है। इसलिए हम यही कहेंगे स्वर्गीय मेघलाल महतो के आदमकद प्रतिमा लगे, उनके परिवार की ओर से भी यह कहा गया भाई उनको सम्मान सही ढंग से मिले कि जब भी इस रोड से लोग गुजरे, जब भी पंचायत के लोग निकले तो उनको देखकर एक प्रेरणा लोगों को मिले कि भाई ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए संघर्षशील रहे, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को हमेशा, जब भी गांव घुसे या गांव से कभी निकले तो हमेशा लोग उनको देखकर यह प्रेरणा ले। मैं अपनी ओर से भी यही कहूँगा, हमें किसी दल के विवाद में नहीं पड़ना, लेकिन उनके परिवार के लोगों के द्वारा यह आग्रह किया गया है उनका आदमकद प्रतिमा लगे, तो मैं उनको आश्वस्त करता हूं, आप तैयारी करें, मैं उसकी व्यवस्था जरूर करूंगा। इसके साथ मैं आप सभी लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूं कि अगले साल जब हम लोग करें तो इसके भव्य तरीके से और अच्छा ढंग से हो, क्योंकि आसपास के लोग जब जमा हो, जब लोग एकत्रित हो, तो इस बात को लोग उनसे प्रेरणा ले और उनका सोच जो था समाज के प्रति, क्षेत्र के प्रति और राज्य के प्रति, वह विचारधारा सभी लोग एक दूसरे पर आदान प्रदान करें ताकि हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर आगे। शहरी क्षेत्र के बरमसिया स्थित एक तालाब भरने की कगार पर है। सोमवार को गिरिडीह प्रशासन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर तालाब की साफ सफाई अभियान शुरू कराया। मौके पर नगर निगम कर्मचारी के अलावे नगर थाना पुलिस मौजूद थी। गिरिडीह शहर के बरमसिया में तालाब की साफ सफाई का काम सोमवार से शुरू हुआ। वहीं मौके पर जिला प्रशासन व नगर निगम की ओर से बोर्ड लगाकर सूचना दी गई है कि आसपास गंदगी और पानी को दूषित किए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत अंचल अधिकारी रविंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि बरमसिया मौजा के खाता 51 प्लॉट 1 और 2 कुल रकबा
91 डिसमिल खतिहान में तालाब बना हुआ है। वहीं स्थल पर देखा जा रहा है कि लोग इसे भरने के फिराक में हैं, जबकि न्यायालय का आदेश है कि किसी तालाब को भरा नहीं जा सकता है। रैत को तालाब साफ करवाने बोला गया, रैयत को तालाब साफ करवाने बोला गया, मगर रैयत तैयार नहीं हुए। इसलिए प्रशासन के द्वारा पुनः तालाब को उसी स्वरूप में लाया जा रहा है। इस मौके पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम, कर्मचारी शंभू विश्वकर्मा, दीनदयाल दास, अमीन, नगर निगम कर्मचारी व नगर थाना पुलिस मौजूद है। मौजा बरमसिया के खाता 51 प्लॉट 1/2 टोटल रकबा 91 डिसमिल का एक खतियान में तालाब बना हुआ है और स्पॉट पर देखा जा रहा है कि तालाब भरने की स्थिति में लोग भरना चाह रहे हैं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश है, 2001 में आदेश आया था कि कोई भी तालाब उसको भरा नहीं जा सकता। वो वर्ष 1950-51 का जो स्वरूप है तालाब है, उसी स्वरूप में तालाब वर्तमान में भी रहेगा और हमेशा रहेगा। उस आलोक में हम लोग रैयत को बोले कि तालाब सफाई करवाओ, लेकिन रैयत लोग तैयार नहीं हुआ, उसकी मंशा ठीक नहीं हुई। इसलिए आज हम प्रशासन की ओर से आए हैं, तालाब की सफाई करके वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए आए हैं, हम लोग जो सफाई करवा रहे हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। शुद्ध पानी पिएं और स्वस्थ जीवन जिएं। जी हाँ, MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं आपके लिए शुद्ध प्योरिफाइड मिनरल वाटर PO प्योर। जी हाँ, PO प्योर, अच्छी क्वालिटी के शुद्ध पानी। PO प्योर जो आपको रखे बीमारियों से दूर, तो PO प्योर जियो मोर। MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस, गादी नवडीहा, गिरिडीह। ब्रांच ऑफिस मगतपुर चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बिरनी को अपराध मुक्त बनाने की कवायद पुलिस ने तेज कर दी है। सोमवार को बिरनी पुलिस ने भरकट्टा समेत कई इलाकों में वाहन जांच अभियान चलाया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। अपराध मुक्त बिरनी बनाने को लेकर पुलिस और सख्त हो गई है। सोमवार को बिरनी व भरकट्टा सहित आसपास के इलाकों में पुलिस की सख्ती देखी गई। SP अमित रेणु के आदेश के बाद बिरनी और आसपास के क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। विभिन्न चौक चौराहों पर थानेदार ने बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और बिना मास्क के वाहन चालकों पर कार्रवाई की।
बिरनी के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस की स्पेशल ड्राइव चलाने से लोगों में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह खुद भरकट्टा रोड में मौजूद रहे और लोगों से यातायात नियम पालन करने की अपील करते देखे गए। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि अपराध नियंत्रण के तहत जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 2 पहिया वाहन का कागजात और हेलमेट दोनों जांच किया जा रहा है और वहीं 4 पहिया वाहन की भी जांच की गई। उन्होंने बताया है कि क्राइम कंट्रोल के मद्देनजर यह अभियान चलाया गया ताकि क्राइम पर अंकुश लगाया जा सके। हैं और यहाँ पर मैंने आज यहाँ पर पहुँचा और जितने भी रोड किनारे बाइक लगे हुए थे मैंने उन सभी को चेक किया और साथ ही साथ यहाँ पर जो एंटी क्राइम चेकिंग है, जो आने जाने वाले वाहन चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, सभी को चेक किया जा रहा है ताकि कोई ऐसा अवांछित व्यक्ति तो नहीं कोई सामान लेके जा रहा है या कोई ऐसा चीज़ लेके जा रहा है। इसी को लेकर के आज भरकट्टा जो बिरनी थाना अंतर्गत पड़ता है उसके अंतर्गत आज हम लोग चेकिंग लगाए हैं और लगातार ये चेकिंग किया जा रहा है और सभी वाहनों को जांच की जा रही है। जो भी वाहन यदि संदिग्ध हालत में है तो उनकी भी जांच हो रही है। ग्राफिक डिजाइनर रंजीत साहू हत्याकांड को लेकर सोमवार को युवाओं ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर सर जेसी बोस चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। ग्राफिक डिजाइनर रंजीत साहू हत्याकांड में मुफस्सिल थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस कांड का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। घटना को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। सोमवार देर शाम को युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला और मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के साथ साथ दोषियों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग की। कैंडल मार्च झंडा मैदान से सर जेसी बोस चौक तक निकाला गया। इस दौरान सभी ने दिवंगत की आत्मा के शांति के लिए शोक सभा का आयोजन किया। मौके पर आक्रोशित युवाओं ने कहा कि रंजीत की हत्या उसके दोस्त जावेद ने की है। इस घटना ने दोस्ती के पवित्र रिश्ते को शर्मसार किया है। घटना को अंजाम देने में शामिल जावेद की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और इसका ट्रायल करवाते हुए दोषियों को फांसी की सजा दिलवाई जाए। कार्यक्रम की अगुवाई सत्येंद्र कुमार कर रहे थे। मौके पर सौरभ सिन्हा, वीरू वर्मा, अंशु सिंह, अक्षय कुमार, आलोक कुमार, सचिन पाठक, गोलू सिंह, नीतीश दुबे, आनंद सिंह, अंशु सिंह, ऋतिक कुमार, विकास कुमार, राजमणि सिंह, राजा राम सिंह, अभिजीत कुमार, मोहित कुमार, आर्यन सेना, विक्की यादव, सोनू पासवान समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। जीत के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 आज हम सभी युवा साथी यहाँ उपस्थित होकर हमारे शहर के एक नौजवान रंजीत साहू जिनको 2 दिनों पहले निर्मम हत्या कर दी गई थी, उनके लिए हम सभी एक शोक सभा का यहाँ आयोजन कर रहे हैं। हम सभी युवा साथी उपस्थित होकर के उनके आत्मा को नमन कर रहे हैं और साथ ही हमारा ये भी कहना है कि दिन प्रतिदिन हमारे शहर में इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ती आ रही है। हमारे शहर में कई मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, परंतु एक चीज़ थी, वो थी यहाँ की शांति, जो कि धीरे धीरे करके भंग होते आ रही है। हम आए दिन पहले समाचार पत्रों में सुनते थे कि बड़े शहरों में फला जगह मर्डर हो गया, ये ऐसे हो गया, परंतु ये तो अब हम लोग के घर की बात हो गई है। जब भी हम लोग टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पर, तो अपने शहर के बारे में कुछ न कुछ घटनाओं को पढ़ते हैं। इससे तो डर का भी माहौल हो गया है और एक बच्चे के जाने से उसके परिवार में जो रिक्तता हुई है उसका कोई भरपाई नहीं हो सकता है। हम सभी यहाँ से अनुरोध करना चाहेंगे प्रशासन को कि इस ओर ध्यान दें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जो भी इस पीछे लिप्त है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आए दिन घटनाएं बढ़ती जाएंगी, आपराधिक समस्याएं बढ़ती जाएंगी और लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा और एक डर का जो माहौल बन गया है वो धीरे धीरे हमें उसकी आदत डालनी पड़ेगी। और इसीलिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी युवा साथी हैं यहाँ पर और सब मिलकर के हम उनके
चित्र पर माल्यार्पण कर मोमबत्ती जला करके उनकी आत्मा को नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। कोविड-19 महामारी की वजह से 17 मार्च से बंद शिक्षण संस्था सोमवार से खुल गया। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भी आपदा प्रबंधन के गाइडलाइन के आधार पर स्कूल को पठन पाठन के लिए खोल दिया गया है। 9 माह के बाद विद्यालय खुलने पर बच्चे काफी उत्साहित दिख रहे हैं। भारत सरकार के आपदा प्रबंधन के गाइडलाइन के आधार पर सोमवार को बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का विद्यालय खुल गया। प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार के गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए प्रवेश द्वार पर बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग की गई और हैंड सैनिटाइजर दिया गया। सभी बच्चे मास्क लगाकर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विद्यालय में प्रवेश किए। पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया गया। बच्चों द्वारा अभिभावक का हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र लिया गया। 9 माह के बाद विद्यालय खुलने पर बच्चे काफी उत्साहित दिख रहे थे। विद्यालय की छात्रा वंचिता मौली ने बताया कि विद्यालय आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन के द्वारा पाठ्यक्रम तो पूरा हो गया, किंतु संदेहास्पद प्रश्नों का हल नहीं हो पा रहा था, जिसे अब पूरा किया जा सकता है। कोविड-19 को देखते हुए विद्यालय में संपूर्ण व्यवस्था की गई। छात्र पुष्पम राज ने कहा कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विद्यालय में प्रवेश मिला। विद्यालय में शिक्षकों का सानिध्य मिलने से पढ़ाई और बेहतर ढंग से हो पाएगी और आने वाली परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। विद्यालय की व्यवस्था से वे संतुष्ट हैं। व्यवस्थाओं को ध्यान दूरी बना के रखिए। जल्दीबाजी नहीं है। गाइडलाइंस इसके पूर्व भी आए हुए थे और झारखंड सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार से अपने विद्यालय में आज से कक्षा 10वीं और द्वादश के भैया बहनों का हमने कक्षा प्रारंभ किया है। अपने हर कक्षा में लगभग 12 भैया बहन बैठ रहे हैं और सैनिटाइज का व्यवस्था है। यहाँ पर क्या बोलते हैं टेम्परेचर नापने के भी अपने यंत्र हैं और सभी बच्चे को मास्क पहन करके एकदम आने के लिए अनिवार्य किया गया है। और साथ साथ जो बच्चे निकलेंगे भी या जो आ रहे हैं वो दूरी बना करके आए हैं। अपना टिफ़िन इत्यादि एक दूसरे का शेयर नहीं कर रहे हैं। लघु संकालय जो बाथरूम भी जा रहे हैं से एक एक करके भी वो जा रहे हैं। पानी पीने के लिए भी एक जा रहे हैं। सब अपने किसी प्रकार का एक दूसरे को पेन तक भी शेयर नहीं कर रहे हैं, पेन से बैठे हुए। रोस्टर के आधार पर क्लास हाँ, रोस्टर के आधार पर ही क्लास चलेंगे। अपने ऐसे तो बहुत पर्याप्त मात्रा में अपनी कक्षाएँ हैं, रूम है, तो इसलिए रोस्टर के आधार पर ही है प्रकार से मान के चलिए। अभी तो बच्चे आज पर पहला दिन ही है। हाँ, तो जो रोस्टर तय किया गया है सर, वो बच्चों को उसका सूचना दे दिया बच्चों को सूचना दे दी गई है और अभिभावक से उसका अभिमत भी ली गई है। एक आया हुआ है सीबीएसई की गाइडलाइन है कि अपना नाम पिताजी मैंने वो कभी भी इस तरह की आज बच्चे लोग सभी आए हुए हैं। हो सकता है आप लोगों को शपथ पत्र मिला होगा अभी देखने के लिए। अपना जो गाइडलाइन सरकार का है उसका पूरे 100% हम लोग गाइडलाइन के साथ ही कार्य कर रहे हैं। मैं अपने भैया बहन का अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं। उतने दिन से सिर्फ ऑनलाइन का
कक्षाएं चल रही थी, इससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते तो थे। वैसे अब बहुत कम दिन बचा है तो दोबारा पूरा सिलेबस पढ़ाना पॉसिबल तो नहीं है। जो ऑनलाइन में हो चुके हैं उसमें जो जो डाउट रह गए हैं हमारे पास वो हम लोग पूछ ले रहे हैं। इसी कारण पूरा पढ़ाना तो पॉसिबल तो नहीं बचा है, बहुत कम समय बचे हैं, मुश्किल से 2 महीना बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे। इसके कारण हमारे टीचर यही कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे कन्फ्यूज़न है उसे दूर किया जाए और जो पढ़ा चुके हैं ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छा से पालन हुआ है। जब हम स्कूल पहुँचे तो स्कूल के जो भी थे हुआ सैनिटाइज़र से हमारे हाथों को सैनिटाइज़ किया गया। हमारे वॉशरूम के पास हैंडवाश रखा गया है। हमारे पीने के पानी की व्यवस्था भी अच्छे से की गई है, जिसमें कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं है। कोविड-19 की वजह से सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को लिया गया कि 9 महीने के बाद पुनः स्कूल खोला गया है, तो हमें बहुत खुशी हो रहा है और हमने भी सारे प्रिकॉशंस फॉलो किए हैं, मास्क लगाया है, सैनिटाइज़र प्रॉपर यूज़ किया है और स्कूल में भी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूल खोला गया है, तो हमें बहुत खुशी है। स्कूल की तरफ से क्या व्यवस्था दी गई है? स्कूल में सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं, जैसे कि जिसके पास मास्क नहीं है उसे मास्क भी दिया गया है, सैनिटाइज़र जैसे घुसते हैं गेट पास हमें सैनिटाइज़र दिया गया है प्रॉपर वे में। फिर हमारा टेम्परेचर भी चेक हुआ है, स्कूल पूरा सैनिटाइज हुआ है, सारा बेंच भी सैनिटाइज हुआ है, तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए साफ़ सफाई को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखा गया है। तो कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद झारखंड सरकार के द्वारा आज से सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुलने की अनुमति दे दी गई है। इसी कड़ी में सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय भी आपदा विभाग के द्वारा गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करते हुए स्कूल को खोल दिया गया है। स्कूल प्रबंधक द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूल में सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छात्राओं के आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। वहीं क्लासरूम में भी एक हाथ के डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बैठाया गया। स्कूल खुलने से बच्चों में खुशी देखी गई। हमारा परिवार घर वाला सुरक्षित रहेगा, यहाँ से इससे गले नहीं मिलेगी। स्कूल बंद था, इसके लिए हमने कई दिन पहले से तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत तरह की परीक्षाएं, बहुत तरह का मीटिंग हमारे यहाँ हुआ करता था, तो हम लोग इसको रूम को पूरा धुलवा उलवा दिए और फिर यहाँ सैनिटाइज भी हम लोग कराए थे और बीच बीच में कुछ न कुछ प्रोग्राम तो हो ही रहा है। और आज 21 तारीख को हम लोग बच्चों का थर्मल स्कैनिंग करवाए। बच्चे को जो एक फॉर्म भराना है गार्जियन से, वो हम लोग जाके दे रहे हैं। बच्चा वहाँ गार्जियन से फॉर्म भरवा के ले आएगा और मैं प्रत्येक क्लास में जाके स्वयं यह दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि तुम्हें कैसे आना है, क्या करना है, कैसे बैठना है। हमने विद्यालय में क्रॉस में एक एक बेंच पर एक एक को बैठाया है। आज चूँकि पहला दिन है, 100-150 के बच्चे हमारे आए हुए हैं। अभी 100 से कुछ ज़्यादा बच्चे आए और हमारे यहाँ 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं 10 में। इसलिए हम लोग अगर ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो हम लोग इसको कुछ सेक्शन को बुलाएंगे, पार्शियल करेंगे और फिर इसी ढंग से जिससे कि यह कोविड-19 से हम लोग सुरक्षित रह सकें, हम लोग मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को स्ट्रिक्टली कुछ इंस्ट्रक्शन जाके दे रहे हैं जिसको उसे पालन करना है और इस तरह से हम लोग आगे जो भी कमी हमें महसूस होगी वैसा करने का कोशिश करें। नकली शराब के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पचम्बा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। मौके पर से पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी के 40 बोतल नकली शराब बरामद किए हैं। पचम्बा थाना क्षेत्र के बाबाजी कुटिया के समीप कल रात थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के पास से 40 बोतल नकली विदेशी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम महेश कुमार और अभिषेक कुमार है।
दोनों बिरनी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन लोगों के पास से एक टीवीएस अपाची का बाइक भी बरामद किया गया है। बताया गया कि थाना प्रभारी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। फिलहाल पचम्बा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और गिरफ्तार लोगों को जेल भेज दिया गया है। तो इस सूचना का वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया, उनके द्वारा दिशा निर्देश दिया गया कि तुरंत उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए। तो फिर संध्या गश्ती के द्वारा उस मोटरसाइकिल को रोका गया, जिसमें दोनों जो व्यक्ति सवार थे वो भागने का प्रयास किए, जिसे सशस्त्र बल की मदद से पकड़ा गया। और फिर उस बोरे में देखा गया कि 2 पेटी में दारू रखे हुए हैं, जिससे संबंधित उचित कागजात के बारे में दोनों व्यक्ति से मांग की गई, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास किसी तरह के कोई कागजात नहीं है। और वे दोनों व्यक्ति, जिनका नाम क्रमशः महेश कुमार दास जो पुलंजिया के रहने वाले हैं, जो बिरनी थाना अंतर्गत पड़ता है, और दूसरा अभिषेक कुमार वही पुलंजिया के रहने वाले हैं, उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा भी बताया गया कि वो लगातार इस विदेशी शराब के, अवैध विदेशी शराब के धंधे में शामिल हैं। वो लगातार इस तरह की काम करते आ रहे हैं। होटलों में और जगह जगह सप्लाई करना उनका पेशा है। तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत 2 माह से अंधेरे में रह रहे डुमरी प्रखंड के मधुगोपाली पंचायत के सीमर बड़ा के ग्रामीणों की समस्या का समाधान बिजली विभाग ने कर दिया। सोमवार को विभाग ने इलाके में 100 kV का नया ट्रांसफार्मर लगा दिया। डुमरी प्रखंड के मधुगोपाली पंचायत के सीमर बेड़ा में पिछले 2 माह अंधकार में रह रहे लोगों की खुशी देखने को मिली। सोमवार को विद्युत विभाग ने 63 kV की जले हुए ट्रांसफार्मर के स्थान पर 100 kV के नया ट्रांसफार्मर लगा दिया। नए ट्रांसफार्मर लगने के बाद स्थानीय ग्रामीणों के आग्रह पर भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार गांव पहुंचे और ट्रांसफार्मर का विधिवत उद्घाटन किया। बताया जाता है कि बीते 2 माह पूर्व ट्रांसफार्मर जल गया था। ट्रांसफार्मर जलने की सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार को दी थी। भाजपा नेता ने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता से संपर्क कर वहां के लोगों की बिजली संबंधित समस्याओं से अवगत कराते हुए 63 kV जले हुए ट्रांसफार्मर की जगह 100 kV की ट्रांसफार्मर में लगवाने की आग्रह किए थे। उद्घाटन समारोह में मोहन महतो, राम प्रसाद महतो, वेदो महतो, हेमलाल महतो, विनय महतो, दिलीप महतो, सूरज कुमार, मुकेश महतो, रतलाल महतो, अजय महतो, लालचंद महतो, रामेश्वर महतो, विश्वनाथ महतो, 2 दर्जनों लोग उपस्थित थे। यहाँ पिछले 2-2.5 महीना से 63 kV की ट्रांसफार्मर जली हुई थी। यहाँ के विभिन्न दल के विभिन्न कार्यकर्ता, चाहे हमारे मित्र बोलिए, सबों ने हमसे संपर्क साधा। बोले कि यहाँ 2 महीना से अधिक हो गया ट्रांसफार्मर जले हुए। हम लोग बहुतों के यहाँ गए हैं, लेकिन हम लोग को ट्रांसफार्मर के जो जला है उसके प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं दिए। आपसे भी कुछ उम्मीद है। तो एक एनडीए घटक दल के कार्यकर्ता होने के नाते, और हम विशेषकर कोई दल नहीं देखते हैं, जो लोगों का सुझाव आता है, जो लोगों का हमसे उम्मीद रहता है, उस पर विशेष ध्यान देते हुए हम बिजली विभाग के जेई, एसडीओ और एई से बात करके यहाँ पे 63 kV की जगह 100 kV ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किए हैं। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।